क्लासरूम एनवायरनमेंट इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए, इफ़ेक्टिव एजुकेशन के लिए क्लासरूम का एनवायरनमेंट इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। ये क्लासरूम मैनेजमेंट की वो कड़ी है जिसे अगर मिस कर दिया जाए तो ना तो बच्चे इंगेज होते हैं लर्निंग में, ना ही टीचर बेहतर रिजल्ट्स दे पाती हैं। दोनों के लिए क्लासरूम एनवायरनमेंट का इफ़ेक्टिव होना बहुत ज़रूरी है। क्लासरूम एनवायरनमेंट के हवाले से सैवेज एंड सैवेज की कुछ फाइंडिंग्स हैं जो उन्होंने 1999 में की। वो कहते हैं कि एनवायरनमेंट कम्युनिकेट विद दोज हु कम इनटू इट। सैवेज एंड सैवेज कहते हैं कि एनवायरनमेंट बोलता है, एनवायरनमेंट बात करता है, एनवायरनमेंट अपने देखने वालों को अपनी तरफ माइल करता है। वो सारे बच्चे जो अच्छे एनवायरनमेंट में आते हैं सीखने को ऐसा समझते हैं जैसे कि वो कुछ खेल रहे हों। उन्हें सीखना जो है वो बहुत एक फ़न की तरह मालूम होता है। यही वजह है कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्लासरूम के एनवायरनमेंट की जब हम बात करते हैं तो क्लासरूम एनवायरनमेंट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसके हवाले से कैली और गोल्डस्टीथ ने एक बात कही है। वो कहते हैं कि क्लासरूम का एनवायरनमेंट जो है वो उसकी पूरी उसमें लोकेशन शामिल है, क्लासरूम का साइज़ क्या है, क्लासरूम का शेप क्या है, डोर्स की लोकेशन क्या है, विंडोज़ की लोकेशन क्या है, वाइट बोर्ड की हाइट और विड्थ क्या है, ये सारी चीज़ें क्लासरूम के एनवायरनमेंट में आती हैं। क्लासरूम का एनवायरनमेंट ये जाहिर कर रहा होता है कि क्लासरूम में किस किस जगह पर सॉफ्ट बोर्ड लगे हैं, उन सॉफ्ट बोर्ड को किस तरह से इस्तेमाल किया गया है। अगर उन सॉफ्ट बोर्ड को बच्चों की मुनासिब हाइट के मुताबिक इस्तेमाल किया गया है, उन सॉफ्ट बोर्ड पर ऐसी चीज़ें लगाई गई हैं जिनका रिव्यू कराना बच्चों के लिए ज़रूरी है, जिनका इंट्रोडक्शन करवाना ज़रूरी है, तो वो सारी चीज़ें बच्चों के जहन पर वैसा असर छोड़ती हैं जैसा बच्चे लेना चाहते हैं। याद रखिए, बच्चे हर चीज़ को फ़न में तोलते हैं। उन्हें फ़न चाहिए होता है, उन्हें मज़ा चाहिए होता है, उन्हें दिलचस्पी के अनासिर चाहिए होते हैं। जब यही सारे सॉफ्ट बोर्ड बच्चों की आंखों के सामने होते हैं और उन पर बहुत खूबसूरत ऐसे फ्लैश कार्ड्स लगाए जाते हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट कर सकें, तो हर फ्लैश कार्ड बच्चे के न्यूरॉन डेवलपमेंट का सबब बनता है। हर फ्लैश कार्ड, हर सॉफ्ट बोर्ड, हर लफ्ज़ जो वाइट बोर्ड पर लिखा गया है वो बच्चे के जहन पर अपना असर छोड़ता है और यही सारे असर हैं जो बच्चों की लर्निंग डेवलप करते हैं। यही सारी लर्निंग है जो बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप करते हैं। ये स्कूलिंग का प्रोसेस है। ये स्कूलिंग का प्रोसेस सारा का सारा बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट पर बेस कर रहा होता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी क्लासरूम्स इफ़ेक्टिव क्लासरूम्स हों, अगर एज ए पेरेंट आप चाहते हैं कि आपके बच्चे ऐसे क्लासरूम्स में पढ़ें जो बाकायदा उनकी ज़िंदगी तब्दील कर दे, तो ज़रूरी है कि फिर आपको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आपका बच्चा जिस क्लासरूम में बैठा है, आया कि वो डिज़ाइन क्लासरूम है, उस क्लासरूम का एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पर आपका बच्चा कुछ सीखेगा, या क्या आया वो सिर्फ ऐसा ही एक आम सा कमरा जमात है जहाँ बच्चे को जाकर बैठना है और कुछ देर उसको टीचर को सुनना है और उसके बाद अपने हम जमातों के साथ खेलना है और फिर चले जाना है। या ऐसा है कि जिसका हर पर्दा, हर दीवार, हर दरवाज़ा उससे बातें करता है। ऐसे ही वो तमाम चीज़ें जो क्लासरूम में डिस्प्ले की जाती हैं, जिसमें हम सबसे पहले बात अगर सॉफ्ट बोर्ड की कर चुके हैं। सॉफ्ट बोर्ड की अगर हम बात करते हैं तो सॉफ्ट बोर्ड पर लगने वाली जो चीज़ें हैं उसमें जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो लैंग्वेजेस हैं। सबसे पहले ये कि हर लैंग्वेज का सॉफ्ट बोर्ड अलग हो। फॉर इंस्टेंस हम बात करते हैं ECE की, तो ECE में एक सॉफ्ट बोर्ड जो है वो रिज़र्व किया जाता है उर्दू के लिए, एक सॉफ्ट बोर्ड रिज़र्व किया जाता है इंग्लिश के लिए, और फिर तीसरा सॉफ्ट बोर्ड रिज़र्व किया जाता है लॉजिकल डेवलपमेंट यानी मैथमेटिक्स के लिए। उसके बाद एक सॉफ्ट बोर्ड रिज़र्व किया जाता है रिव्यू वर्क के लिए। ठीक है, इस तरह से मुख्तलिफ सॉफ्ट बोर्ड होते हैं और हर सॉफ्ट बोर्ड का अपना एक पर्पज़ होता है। उसके बाद बात आती है थीम्स की। ये थीम्स ऐसी चीज़ें हैं, बच्चे जब अपनी क्लासरूम में या अपने घर से जब निकलते हैं तो हर चीज़ उनके सामने एक थीम की तरह कुछ ना कुछ पेश कर रही होती है। जब बच्चे दरख्त को देखते हैं तो वहाँ पर उनको स्पेशल इन्वायरमेंट मिलता है। स्पेशल का मतलब स्पेस से है। स्पेस का मतलब ये है कि बच्चे उस स्पेस को देखकर ही गेन कर रहे होते हैं कि अगर ये ऊंचा सा दरख्त है तो उसकी ऊंचाई बच्चों के माइंड में कसर डालती है। उस दरख्त पर लगे हुए पत्तों का रंग बच्चों की शख्सियत पर असर डालता है। उस दरख्त पर चहचहाते परिंदे बच्चों को रिथमेटिक सेंस दे रहे होते हैं। हर चीज़ बच्चे को सिखा रही होती है। बिल्कुल ऐसे ही अगर क्लासरूम में थीम्स का इंतज़ाम किया जाए,
जैसा कि क्लासरूम में मॉडर्न क्लासरूम सेटअप में किया जाता है, तो हर थीम जो कि क्लासरूम में डिस्प्ले की जाती है वो बच्चों को सिखा रही होती है। फॉर इंस्टेंस, मिसाल के तौर पर अगर मौसम की कोई थीम लगी है तो बच्चे जो है वो उससे मौसम को वैसे ही सीखते हैं जैसा कि सर्दी को समझने के लिए वो मरी जाकर सीखें, या वो गर्मी को सीखने के लिए एक सहरा में सफ़र करें। हर थीम जो है वो बच्चे को वहाँ पर मौजूद वो सारी चीज़ें सिखा रही होती है जो कि उसको उस उम्र में सीखनी चाहिए। तो क्लासरूम का एनवायरनमेंट बहुत अहमियत रखता है। उसके बाद बात आती है सीटिंग अरेंजमेंट की। सीटिंग अरेंजमेंट जो है वो बहुत अहमियत का हामिल है। अच्छी तमाम टीचर्स और स्कूल की तमाम मैनेजमेंट जो सीटिंग अरेंजमेंट इफ़ेक्टिव करते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो बच्चों की सीटिंग अरेंजमेंट इस तरह से करें कि वहाँ उन्हें क्लासरूम में मूव करने के लिए स्पेस मिले। टीचर अगर उन्हें कोई चीज़ समझा रही है तो टीचर एज ए फैसिलिटेटर वहाँ आसानी से मूव कर सके और वो ये ऑब्ज़र्व कर सके कि क्लासरूम में बैठे हुए बच्चे जब कोई चीज़ सीख रहे हैं, कोई चीज़ पढ़ रहे हैं या कोई चीज़ लिख रहे हैं, तो वो टीचर उन तक जाकर हर बच्चे को आसानी से ऑब्ज़र्व कर सके। मेरा अपना एक्सपीरियंस है, पाकिस्तान के एक कोने से एक बॉर्डर से लेकर दूसरे बॉर्डर तक बहुत सारे ऐसे स्कूल देखे हैं कि जहाँ पर क्लासरूम बिल्कुल कंजस्टेड होती है। वहाँ पर टीचर के लिए तो दूर की बात है, बच्चों के लिए मुमकिन नहीं होता कि वो अपनी किसी जहाँ सीट पर बैठ गए वहाँ से उठकर दोबारा वो क्लास से बाहर जा सकें। बिल्कुल कंजस्टेड एनवायरनमेंट होता है। जबकि इसकी निस्बतन वो तमाम स्कूल जो एनवायरनमेंट पर फोकस करते हैं, काम करते हैं, वो ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं कि जिसकी मदद से बच्चे जब बैठें क्लासरूम में सीखने के लिए तैयार हों तो उनका जो आई कांटेक्ट है वो टीचर के साथ जुड़ा हो, उनका जो विज़न है वो वाइट बोर्ड के साथ कनेक्ट हो, उनको सॉफ्ट बोर्ड विजिबल हो, वो सारी चीज़ें आसानी से देख सकते हों, जो क्लास का मेन डोर है वो उनके सामने ना हो, ये ज़रूरी है। बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है जब क्लासरूम में टीचर टीचिंग करवा रही होती है, डोर बराबर में ओपन होता है तो बच्चे टीचर को देखने के बजाय बाहर देखते हैं, क्योंकि बच्चों को कुछ नया चाहिए होता है। बच्चों को बाहर नज़र आने वाले मनाजिर जो हैं वो अट्रैक्ट करते हैं। वो उन्हें कहते हैं आओ हमें देखो, बाहर उड़ती हुई चिड़िया को देखो, परिंदों को देखो, बाहर से गुजरती हुई कैट को देखो, बिल्ली को देखो वो क्या कर रही है, लेकिन टीचर को ना देखो। क्यों? क्योंकि टीचर तो एक ऐसा काम सिखा रही है जो आप करना नहीं चाहते। ये वो चीज़ें हैं जिसका तमाम अच्छे स्कूल ख्याल रखते हैं। तो ये बात आपको याद रखने की है, जहन नशीन करने की है कि जब आप क्लासरूम का सेटअप करें, क्लासरूम के एनवायरनमेंट पर काम करें, तो यूँ इस बात को अपने जहन में रखिए कि क्लासरूम का जो मेन डोर है वो वाइट बोर्ड आपकी ये फ्रंट साइड पर ना हो। शुक्रिया।